मेरे 4 एमएलएस को खरीदा गया, वो अपना ज़मीर बेचकर भाग गए। मगर हमें यकीन है कि 4 गए तो 24 आएंगे। जो मेहनत कर रहे हैं और अच्छा रिजल्ट आएगा इंशाल्लाह। नमस्कार, न्यूज फॉर नेशन देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ प्रार्थना। बिहार में काबा तो बिहार में विधानसभा चुनाव बा। इसी विधानसभा चुनाव को लेकर के तमाम पार्टियां और सरकार लगातार चुनाव प्रचार में लगी हुई है। वहीं एक तरफ जनसभा को संबोधित किया जाता है तो वहीं महागठबंधन की बैठकें की जाती हैं सीएम फेसेस को लेकर। इसी बीच खबर आई है कि बिहार में 2 दिवसीय बिहार दौरे पर आए हैं एआईएमआई के सुप्रीमो असदुद्दीन ओवैसी। असदुद्दीन ओवैसी का ये बिहार दौरा ये साफ कर रहा है कि वो कहीं ना कहीं बड़ी प्लानिंग कर रहे हैं। बड़ी प्लानिंग इसलिए कि जहां एक तरफ 2019 के विधानसभा चुनाव में ओवैसी ने 5 सीटों पर जीत हासिल की थी, लेकिन राजद द्वारा उनके 4 विधायकों को अपनी टीम में शामिल कर लिया गया। तो वहीं अब तमाम लोगों को लग रहा है कि 2025 में एआईएमआई के सुप्रीमो असदुद्दीन ओवैसी इसका बदला जरूर लेंगे। जी हां, इसका बदला जरूर लेंगे कि किस तरीके से उनके 4 विधायकों को आरजेडी ने अपनी तरफ कर लिया था। और आरजेडी भी कम नहीं है, आरजेडी भी जो है लगातार महागठबंधन की बैठक में कर रही है। सीएम फेस को लेकर पूरी रणनीति तैयार की जा रही है बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर के, जिसमें कि ओवैसी बिहार दौरे पर आए हैं। 2 दिन का बिहार दौरा है उनका और वो दरभंगा पहुंचे। असदुद्दीन ओवैसी के दरभंगा पहुंचने पर उनसे कई सारे सवालात किए गए। उसके बाद उनसे ये सवाल पूछा गया पहलगाम हमले को लेकर के। तो क्या कुछ कह रहे हैं ओवैसी, चलिए आपको छोड़ जाते हैं तमाम बयानों के साथ। बिहार घूम रहे तो क्या लग रहा है? चुनाव वर्ष है, बिहार में घूम रहे हैं, चुनावी वर्ष है, क्या फिजा क्या चल रही है राजनीति और आपका क्या रोल है? लोगों अभी मीडिया से पूछे गए सवालों का जवाब दे रहे हैं। हमारा पार्टी का प्रोग्राम जो है अख्तर अली मान साहब की लीडरशिप में यहाँ पर कंटिन्यूस, बावजूद इसके कि हमारे 4 एमएलएस को खरीदा गया, वो अपना ज़मीर बेचकर भाग गए। मगर हमें यकीन है कि 4 गए तो 24 आएंगे। जो मेहनत कर रहे हैं और अच्छा रिजल्ट आएगा इंशाल्लाह। वक्फ संशोधन बिल को लेकर जो एहतजाज चल रहा है सभी अक़लियत के पार्टी के और संगठन के लोग, तो क्या लगता है बिल वापस होने का चांस है? ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने जो प्रोटेस्ट प्रोग्राम बनाया है, हम भी उसका हिस्सा हैं और हमारा मानना यह है कि अगर संविधान को बचाना ज़रूरी है तभी वक्त बचेगा। और जो कानून बनाया गया है वो संविधान के खिलाफ बनाया गया है और हमारा प्रोटेस्ट उस वक्त तक जारी रहेगा जब तक नरेंद्र मोदी की सरकार इस काले कानून को वापस नहीं देगी। बिहार में इस बार विधानसभा चुनाव किस तरह से पहलगाम में जो हमला हुआ और भारत जिस तरह से डिप्लोमेटिक अंदाज में जवाब दे रही है, क्या लगता है कि सैन्य कार्रवाई भी जरूरी है? आपको लग रहा है कि वो काफी है या सैन्य कार्रवाई जरूरी है? देखिए, पूरे अपोजिशन पार्टी ने उस ऑल पार्टी मीटिंग में सरकार से कहा कि आप इस पर एक्शन लीजिए और जो पीड़ित परिवार से इंसाफ करिए और इस आतंकवाद को, दहशतगर्दी को हमेशा के लिए ख़त्म करिए। तो जो सरकार तय करेगी हम उनके साथ हैं, और क्या करेगी, कब करेगी, उनको बताना है। मगर सर्जिकल स्ट्राइक हुआ है पहले और बालाकोट भी हुआ है, तो अब देखिए सरकार के उसमें है। मगर ये बात सच है कि पाकिस्तान से आतंकवादी आकर बार बार हमारे देश में हमारे लोगों की हत्या करते हैं, चाहे वो 26/11 का वाक़या हो या पठानकोट एयरफोर्स का हो, उरी हो, पुलवामा हो। पिछले साल जुलाई में रईसी वैष्णो देवी के करीब 7 टूरिस्ट को मारा उन्होंने। तो ये अब ये केंद्र सरकार को तय करना है। थैंक यू। चलिए।